पलवल में धानुका कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र गांव सीहोल में सोमवार को मूंग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर धानुका कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर राम गोपाल अग्रवाल, डॉक्टर संजीव गुप्ता, एडीजी ICAR DP के चक्रवर्ती, BS दलाल, बागवानी विभाग हरियाणा के पूर्व निदेशक डॉक्टर BS सहरावत, डॉक्टर अनिल सहरावत, उप निदेशक कृषि विभाग प्रगतिशील किसान क्लब के अध्यक्ष विजेंद्र दलाल सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ एवं रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान फसल उत्पादन के साथ साथ फसलों की मार्केटिंग करना भी सीखे ताकि किसान आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके। उपायुक्त ने कहा कि पलवल जिले में मूंग का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। फसल विविधीकरण में एक ही खेत में कई तरह की फसलें उगाना, जिससे एक ही फसल पर निर्भरता कम हो। ये एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें लगाने या फसल चक्र को बदलने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। उपायुक्त ने कहा है कि किसान फसलों को बाजार में ब्रांड बनाकर बेचे। उत्पाद का ब्रांड निर्माण करने से अलग पहचान मिलेगी और ग्राहकों के बीच उसकी एक खास छवि बनेगी। ऐसा करने से किसानों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन बनाए। ये एक ऐसा संगठन है जो किसानों को एक साथ लाता है ताकि वे अपनी उपज को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें, विपणन कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। किसानों द्वारा बनाए गए FPO को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि पलवल जिले में नकली खाद एवं बीज तथा कीटनाशक दवाइयों को बेचने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत SDM की टीम द्वारा दुकानों पर छापेमारी की जाएगी और नकली खाद, बीज तथा दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमेश जी, आज क्या जानकारी दी गई है? काफी अच्छी जानकारी दी गई है। FPO के बारे में बताया। एक हमारे यहाँ मोथा जैसी बीमारी थी, फसल में एक खरपतवार होती थी, उसकी रोकथाम नहीं थी, लेकिन इस RND ने एक दवाई निकाली है मोथा के लिए, वो सेम्प्रा, जिससे काफी किसानों को राहत मिली है। और FPO के बारे में बताया, सब्सिडियों के बारे में बताया और DC साहब हमारे आए, उन्होंने भी काफी अच्छी जानकारियां दी हैं। तो इस RND से हम किसानों को बहुत है। मिट्टी पानी की जांच होती है, हर 8वें 10वें दिन यहाँ एक मीटिंग होती है जो किसानों के हित के लिए होती है और उसमें किसानों के लिए काफी अच्छे साइटिंग वो आते हैं जो बताने के लिए हमें, और काफी अच्छी हमें यहाँ से मदद मिलती है। नमस्कार जी, मैं बुल्लन सरपंच गांव खेड़ला और मैं यहाँ धानुका में आया हूँ। आज मीटिंग है तो मूंग के बारे में मीटिंग हुई है जी। मूंग के बारे में बताया हमें कि हम कैसे फसल उगाएं, पहले तो ये बताया कैसी दवाई डालें। हमारे सब सेंटर है, बहुत अच्छा सेंटर है। और जो ये यहाँ हमें बताया कि हम कैसे फसल बेचें, अपना कैसे वो करें, अपना गोदाम बनाएं या फसल को स्टोर करें, वो हमें अच्छी बात आज यहाँ सीखने के लिए मिली है। और हमारे यहाँ हर 15 दिन में मीटिंग होती है और किसान इकट्ठा होते हैं और सारी बात बताती है। किसानों के भी पूछा जाता है और दवाइयों के बारे में बताया जाता है। और अपनी फसलों को ज्यादा कीमत पर कैसे बेचने की जानकारी हम अपनी फसलों पे ज्यादा कीमत में बेचने के लिए बोला है ऐसे कि भाई स्टोर वगैरह बनाओ, मार्केटिंग करो और उसमें ज्यादा मुनाफा होता है। ऐसे जानकारी मिली हमें और हम कोशिश करेंगे कि हम उसे मतलब उचित दामों में बेच सकें। आज धनुका ग्रुप का ये मूंग डे का प्रोग्राम था और जिस प्रकार से पलवल में मूंग की पैदावार बढ़ रही है उसके लिए जो धनुका का रिसर्च सेंटर है, इसको और किसानों को मैं बधाई देता हूँ। सरकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रोग्राम है। हम जो किसान जीरी को से दूर हट करके और जो बाकी फसलों को उगा रहे हैं, खासतौर पे दलहन की जो फसलें हैं, क्योंकि भारत में एक बड़ा सेक्शन वेजिटेरियन सेक्शन है, तो उनके लिए तो प्रोटीन का एक मात्र सोर्स दालें ही होती हैं। दाल और दूध के अलावा कोई उनके लिए प्रोटीन सोर्स नहीं होता। तो ऐसे में इन सब किसानों को मैं बधाई देता हूं। और जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं, जैसे यहाँ पर एक मुद्दा उठा था कि किसानों को डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है, उनको फसल का
पूरा रेट नहीं मिलता है, उसके लिए मैंने उनको एफपीओ बनाने के लिए बोला है। एफपीओ बना करके मार्केटिंग को और हम सुधारेंगे और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर करके किसानों को समृद्ध बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब खाद की भी दिक्कत है जगह में, डीएपी खाद की नकली डीएपी की खाद और जो अनसर्टिफाइड सीड है वो मुद्दा भी किसानों ने उठाया है। उसके लिए एक पखवाड़ा हम एक प्रोग्राम करेंगे एसडीएम की अध्यक्षता में, वो दुकानें चेक की जाएंगी। और क्या जानकारी दी गई किसानों को? देखिए, मैंने यही किसानों को कहा कि जब तक आप मार्केटिंग के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक किसान संपन्न नहीं हो सकता। तो उसके लिए कोऑपरेटिव बना करके वो अपने गोडाउन्स बना करके कोल्ड स्टोरेज को इंश्योर करके डिस्ट्रेस सेलिंग से बच सकते हैं। देखिए, आज मूंग डे मनाया गया है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों के लिए जो वेजिटेरियन लोग हैं, प्रोटीन का मेन सोर्स दालें हैं और हम 50-60 लाख करोड़ की दालें बाहर से मंगाते हैं। हमने यहाँ पलवल जिले में कई प्लॉट्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन लगाए जिससे मूंग की पैदावार 30, 40, 50 और कुछ खेतों में 100% तक बढ़ी है। और वो आप यहाँ पे जो मूंग रखी है और फलियां रखी है वो देख के उसका फर्क समझ सकते हैं। तो आज किसान जो ज्यादा पैदावार जिन्होंने ली है वो अपने किसान भाइयों से शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया और कैसे पैदावार बढ़ाई। अभी यहाँ डीसी साहब बशीर साहब भी आए हुए थे। अभी आईसीआर के एडीजी पल्सेस डॉक्टर संजीव गुप्ता वो भी आए हुए हैं जो पूरे देश का ऑयल सीड और पल्सेस की रिसर्च को देखते हैं कि इसमें कैसे नई तकनीक के सीड आए और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज की जाए ताकि जो हम बाहर से खाने का तेल और दाल हम मंगाते हैं उसकी हम अपने यहाँ ही प्रोडक्शन बढ़ा सकें और हमें उनकी बाहर से आयात करने की आवश्यकता ना हो। तो ये धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है।